नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आपके भी मन में एक सवाल चलने लगेगा। अक्सर हर कोई इस सवाल को करता रहता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, उनके समय में क्या होता रहा होगा। और एक सवाल खास करके लोगों के मन में चलता है कि जो हमारे जीवन में चल रहा है, इससे पहले जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो उस समय क्या चल रहा था, और जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तब हमारे साथ क्या होगा। और अक्सर ऐसे अंधविश्वासों में ज्यादातर देखा जाए तो कम पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं। कभी तांत्रिकों का सहारा लेते हैं, ओझा शोखाओं का सहारा लेते हैं। बाकी एक तरह से माना जाए तो कभी कभी ये सारी बातें झूठ सी साबित हो जाती हैं, और इसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उलझ के रह जाते हैं, और कभी कभी बड़ी भयानक, बड़ी विचित्र बातें भी हो जाती हैं। तो आज की जो कहानी है इसी से कुछ मिलती जुलती है। मैं इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से बता दूं कि इस कहानी की शुरुआत केरल से होती है, केरल के तिरुवनंतपुरम से, और खत्म होती है अरुणाचल प्रदेश। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है कि अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों तक अच्छी से अच्छी कहानी लेके आऊं और छोटी बड़ी जो भी जानकारी पहुंचाती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है केरल का एक इलाका, एक मशहूर, एक तरह से मानिए तो एरिया, तिरुवनंतपुरम। यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आर्या वीना होता है। आर्या वीना की उम्र लगभग 29 साल, और ये एक स्कूल में फ्रेंच पढ़ाती, पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर्राक और घर वालों की लाडली। अब धीरे धीरे समय तो गुजर रहा था। बाकी एक दिन 27 मार्च को अचानक से आर्या पढ़ाने तो जाती, बाकी गायब हो जाती। शाम को पढ़ा के वापस घर नहीं आती, और जब घर नहीं आती तो परिवार वाले, अब ऑप्शन नहीं रहता कि उसके नंबर पे कॉल करो। नंबर पे कॉल करते हैं तो नंबर, फोन उठता नहीं, नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। अब घर वाले बेहद चिंतित होने लगते, इधर शाम से अब रात होने लगती। अब जब रात होने लगती तो कई दोस्तों को फोन करते हैं, कई उसके सहेलियों को फोन करते हैं आर्या की, बाकी वहां से भी कोई खबर नहीं मिलती। तभी नजदीकी पुलिस थाने में जाते हैं और आर्या के बारे में बताते हैं कि पढ़ाने गई, टीचर है, 29 साल उम्र है, और अभी तक घर नहीं पहुंची। सबकी चिंता बढ़ती जा रही है। पुलिस वाले समझाते हैं पढ़ी लिखी लड़की है, और ऊपर से जिम्मेदार है, ये भी तो नहीं है कि छोटी उम्र की लड़की कि वो कोई ऊंच नीच कदम उठा ले। अगर जो आर्या कहीं गई होगी तो आ जाएगी, आप लोग परेशान ना, वरना हम लोग तलाशने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जहां तक FIR की बात रही तो 24 घंटे के बाद ही होगी। अब परिवार वालों के पास इंतजार के अलावा और कोई रास्ता रहता नहीं। अब अगले दिन तक भी 28 मार्च तक भी अब कोई इस आर्या का आता पता नहीं, कोई खोज खबर नहीं। अब पुलिस FIR दर्ज करती है, और जब फोन लोकेशन देखती है तो सीधे तिरुवनंतपुरम से उसका फोन लोकेशन अरुणाचल प्रदेश का दिखाता है। और इस बीच में जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि 2 नंबरों पे लगातार बात हुई है, और इनका भी लोकेशन इसके साथ ही दिखा रहा है, अरुणाचल प्रदेश। और जब पता किया जाता है तो ये 2 लोग कौन रहते हैं, ये एक का नाम नवीन थॉमस होता है और एक का नाम
डेली थॉमस होता है। दोनों पति पत्नी होते हैं और ये भी जो कि टीचर ही होते हैं, एक इंग्लिश की टीचर डेली थॉमस और नवीन थॉमस ये भी जो कि फ्रेंच का ही टीचर रहता है और इनकी पक्की दोस्ती रहती है। अब जब इन दोनों के बारे में बात आर्या के घर वालों से की जाती है तो ये कहते हैं कि ये तो दोस्त है और बड़े अच्छे दोस्त हैं, घर आना जाना, एक ही परिवार के तरह रहना, एक ही साथ उठना बैठना, खाना पीना, सारी बातें। और इधर जो आर्या गायब रहती है उसकी शादी वो लगभग 1 महीने रहते हैं, शादी इसकी ठीक रहती है। शादी में लगभग एक महीने का समय रहता है। इससे पहले ही अभी तीनों एक साथ गायब हैं, एक ही साथ इनका लोकेशन भी दिखा रहा है। अब इधर ये मामला चल रहा है और उधर ये जो नवीन थॉमस और डेली थॉमस ये अब अरुणाचल प्रदेश से सीधे असम के गुवाहाटी और गुवाहाटी से ये 28 तारीख को अरुणाचल प्रदेश पहुंचते। अब जब अरुणाचल प्रदेश पहुंचते तो वहां एक होटल का कमरा लेते, ब्लू फाइन नाम का आलिशान होटल। इस होटल में कमरा लेते और यहाँ पे ये तीनों एक ही कमरे में रहते हैं। इसके बाद 2 जो कि औरतें और एक आदमी, ये तीनों एक ही साथ एक ही कमरे में। 28 तारीख को ये लोग जब वहां रहने के लिए जाते हैं तो शाम के वक्त जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं, फिर वापस से आते हैं। फिर 29 तारीख को ये लोग बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते हैं, फिर वापस घर आ जाते हैं, वापस कमरे पे आ जाते हैं यानी होटल पे। फिर 30 को भी जाते हैं। बाकी अब 30 की शाम को जब आते हैं तो 31 तारीख को ये लोग बाहर नहीं निकलते। अब 31 तारीख को नहीं निकलते हैं, अब आ जाता है 1 अप्रैल। और जब 1 अप्रैल आता है तो जो कमरे को क्लीन करने वाले होते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं, बाकी दरवाजा खुलता नहीं, सोचते हैं कि बीजिए। अब वो लोग चुप हो जाते हैं और इधर अब उनके जो फोन है उन्हीं के हिसाब से पुलिस अब उनको ढूंढने तलाशने में लगी हुई। अब इधर 1 अप्रैल से 2 अप्रैल हो जाता है, दरवाजा खुलता ही नहीं, 3 दिनों से होटल से बाहर ही नहीं निकल रहा। अब होटल स्टाफ को लगता है कि कुछ गड़बड़। वो अब जो लाइन का फोन रहता है होटल के कमरे में, उस पर लगातार होटल का मैनेजर फोन कर रहा है पर उठता नहीं। अब जो मोबाइल नंबर रजिस्टर में ऐड रहता है उससे उस पर फोन किया जाता है, उस पर भी रिंग जाती है, बाकी खुलता नहीं, कोई उठाता नहीं। अब ये तमाम बातें थी, लोग परेशान, होटल स्टाफ परेशान। अब इधर दरवाजा खुलवाने के लिए कई बार सफाई कर्मचारी जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं। अब सुबह के लगभग 10:30 हो जाते हैं और उधर घर वाले भी निश्चिंत रहते हैं कि तीनों साथ गए हैं, किसी काम से गए होंगे, हो सके चले आए। अब इंतजार कर रहे हैं लोग। जब ये डेली थॉमस और नवीन थॉमस का जब नाम सामने आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि अकेली तो है नहीं आर्या, ये दोनों साथ हैं, वो लोग निश्चिंत रहते हैं। बाकी इधर अब होटल वाले परेशान कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। अब वो दरवाजा खुलवाने की लाख कोशिश करते हैं पर दरवाजा खुलता नहीं। अब वो लोग पुलिस से संपर्क करते हैं, पुलिस की एक टीम आती है, मास्टर की से दरवाजा खोला जाता है। और जब दरवाजा खोला जाता है तो जो नजारा था बड़ा भयावह था। बेड के ऊपर नवीन थॉमस की डेड बॉडी पड़ी, खून से लथपथ है, चारों तरफ खून फैला हुआ है। और नीचे फर्श पे डेली थॉमस की डेड बॉडी पड़ी, वो भी खून से लथपथ है, चारों तरफ फर्श पे खून फैला हुआ है। और इनको देखने से लग जा रहा था कि लगभग 2 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ब्लड पूरी तरह फर्श पे सूख चुका था, जम चुका था। अब इनको ये लगता है कि इन दोनों का कत्ल तीसरा व्यक्ति किया होगा जो इनके साथ था, क्योंकि इस कमरे में एक नहीं बल्कि 3 लोग थे, तीसरा तो है ही नहीं।
तभी पुलिस वाले की नजर बाथरूम की तरफ पड़ती है कि बाथरूम की तरफ भी ब्लड के छींटे दिख रहे हैं। अब जब पुलिस बाथरूम का दरवाजा हल्का सा ढकेलती है तो देखती है कि बाथरूम के भीतर तीसरी डेड बॉडी भी पड़ी है, जो कि अब ये आर्या की रहती है, जिसकी उम्र 29 है। अब जब पुलिस ये देखती कि तीनों मरे हुए, दरवाजा भीतर से लॉक, किसी आने का कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर जो होटल स्टाफ साथ दे तो मास्टर की से दरवाजा खोला जा सकता है और खोल के ये बड़े सफाई से अंजाम दिया जा सकता है, किसी को मारा जा सकता है, इसके बाद बाहर चला जाएगा। बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जब चेक हुआ तो इनके आने के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इस कमरे में आया नहीं। पुलिस वाले हैरान। पहले तो डेड बॉडी को उठाते हैं, तभी उनकी नजर एक प्लेट पे पड़ती है, जिस प्लेट पे बाल के गुच्छे रहते हैं। वो सोचते हैं कि प्लेट में खाने पीने की चीज रखी जाती है, यहाँ बाल का गुच्छा क्यों रखा गया। अब उनके समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तभी वहां देखते हैं कि ब्लैक कलर के 3 ब्रेसलेट पड़े। तमाम चीजों को देख के उन्हें टोने टोटका जादू मंत्र का ये लगता है कि ये लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे। अभी पुलिस को कुछ बात समझ में आती, इससे पहले उनकी नजर एक नोट पे पड़ती। जब उस नोट को उठाया जाता है, जब पढ़ा जाता है, तो पता चलता है कि उसमें लिखा गया है कि हम लोग जिंदगी का अनुभव तो ले लिए, बाकी इस जीवन के बाद अब हमारे साथ क्या होने वाला है, अब हम लोग उसकी अनुभूति लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। इसके लिए अब हम लोग चल रहे हैं। पुलिस वाले जब इस बात को पढ़ते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। साथ ही आर्या के घर वालों को खबर दी जाती है और इधर नवीन थॉमस और डेली थॉमस के परिवार वालों को भी कहा जाता है, सूचित किया जाता है और बताया जाता है कि ऐसे ऐसे इनकी संदिग्ध परिस्थिति में सौ मिला है, ऐसे ऐसे मौत हुई। तो ये मौत, ये तीनों की मौत एक रहस्य बन के रहती है कि ये लोग किस यात्रा पे गए। और ऐसी पहली घटना ये नहीं है। अभी कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में पूरे परिवार ने एक साथ फांसी लगा के खुदकुशी कर ली, और वो भी वही चीजें लिखे हुए थे नोट्स में कि वो लोग जो जीवन जी रहे हैं उससे परे वो लोग देखना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में मृत्यु के बाद लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, होता क्या है। वो इन चीजों का अनुभव लेना चाहते थे, इसलिए वो लोग एक ही साथ इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ये चीजें सत्य होती हैं? क्या कोई आज तक जान पाया, कोई साइंस जान पाई कि जो हमारा पहले का जीवन था वो क्या था, हम क्या थे, हम कौन से कर्म किए, इसके बाद हम इस धरा पे पृथ्वी पे आए और इस जन्म को जी रहे हैं। बाकी आने वाले समय का हमें शोध करना है, ज्ञान लेना है कि अब ये शरीर हम छोड़ेंगे तो हम ब्रह्मांड में जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होगा। तो ये क्या तमाम बातें कोई जान पाया है? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।